हम्म, जैसे मान लिया आपके पास, हमारे पास कोई लकवा का पेशेंट आया। लकवा होता कैसे है? लकवा होता कैसे है? सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा। लोग आते हैं, लकवा हो गया है, अटैक आ गया है, वो बोलता है रिपोर्ट लाओ। अरे एक ही हाथ पैर में ही तो है। अरे भाई तो रिपोर्ट तो लाओ। लोग रिपोर्ट लाते हैं लकवा में, इसकी मेडिकल कंडीशन देखते हैं, ब्रेन के अंदर में क्या लीजन हुआ है और फिजिकली क्या दिख रहा है। ठीक है, ब्रेन में जैसा लीजन हुआ है फिजिकली है कि नहीं है। उसके बाद फिर फैमिली काउंसलिंग ज़रूरी है। रिहैब, न्यूरो रिहैब 2 स्टेज में, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट स्टेज यानी हॉस्पिटल स्टेज में, हॉस्पिटल में पेशेंट रुका, फॉलोअप किया, 3 महीने 6 महीने बाद दवाइयों का डोज कम हो जाता है, थेरेपिस्ट का रोल हो जाता है। तो जो मैं डॉक्टर राजू कुमार, मैं जो डील करता हूँ आपको न्यूरो रिहैब क्रोनिक स्टेज डील करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रोनिक स्टेज में क्रोनिक न्यूरो रिहैब डील करता हूँ। मैं क्या करता हूँ आपको? क्रोनिक न्यूरो रिहैब। क्रोनिक यानी कि अस्पताल के एक्यूट स्टेज के बाद क्रोनिक न्यूरो रिहैब होता है, उसको मैं डील करता हूँ। क्रोनिक में पेशेंट को कैसे करना है। क्रोनिक हमारा बहुत लंबा चलता है। क्रोनिक का एम क्या होता है हमारा? क्रोनिक का एम होता है पेशेंट को उनकी जीवन शैली में, उनकी दिनचर्या में लौटाना, उनकी दिनचर्या में लौटाना है। जैसे पेशेंट आपको 50 साल का हो गया, 25 से 50 साल के बीच में, या 30-40 साल का है, तो क्या करता था? कोई दुकानदार है तो क्या करता था दुकान पर, कैसा उसका काम था। रिटायर है तो उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट डिज़ाइन करता हूँ। ये नहीं बोलता लकवा का पेशेंट, मैं कभी नहीं। 15 साल की प्रैक्टिस में मैं 2007 से 2023 तक अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी तक किसी पेशेंट को नहीं बोला, नहीं बोलता हूँ, न बोलना चाहिए किसी को कि ये पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, हमारे पास क्रोनिक स्टेज के पेशेंट आते हैं, क्रोनिक न्यूरो रिहैब के पेशेंट आते हैं। क्रोनिक न्यूरो रिहैब में क्या है, पेशेंट को क्या करना है। पेशेंट आया, दवा लेकर के आता है, ट्रीटमेंट लेकर के आता है, ठीक है, जैसे आया मेरे पास आया। उसके बाद फैमिली काउंसलिंग होती है। परिवार में कौन है इसके नज़दीक, कौन था, पति पत्नी भाई बहन, कोई तो रहता होगा साथ में। फिर उसके सोशल इम्पेयरमेंट देखते हैं, वो कितने घंटे इनके साथ कैसे इम्पेयरमेंट है, और पेशेंट करना क्या चाहता है, मरीज करना क्या चाहता है। मरीज करना क्या चाहता है, इसमें मरीज क्या करना चाहता है? मरीज यही करना चाहता है भाई, अगर 60 साल का रिटायर है तो उसको अपनी एक्टिविटी चाहिए, दिनचर्या कर ले। 30-40 साल का है, जॉब पर जाता है, तो उसको जॉब लौटा दो। अगर वो लेडीज़ खाना बनाती है तो उसको खाना बनाना सिखा दो। ये हमारे लिए बहुत ही क्रोनिक में चैलेंजिंग काम है। एक्यूट वाले क्या करते हैं, दवा दे दिया, रोबोटिक थेरेपी, ये थेरेपी दे दिया, जितना हो सकता है सही करते हो। कोई अपने हिसाब से बुरा नहीं करता है, हर डॉक्टर हर थेरेपिस्ट सही करते हैं। मगर जो हमारे पास, हमारे सेंटर में जो पेशेंट आते हैं, मेरा उद्देश्य क्रोनिक रिहैब का यही होता है कि उनको उनकी दिनचर्या में उनकी लौटाना, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले तो ये पूछता हूँ मैं मरीज से क्या करना चाहते हैं, दूसरा उनकी रिपोर्ट देखता हूँ, दोनों के वेरिएशंस करता हूँ, अपने टीम से। क्रोनिक में कौन कौन से हमारी टीम काम करती है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हम फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थेटिक प्रोथेटिक और सोशल वर्कर। 5 समाज सेवी, जो समाज में उसकी देख रेख करते हैं, बताते हैं समाज क्या है, मिरर है, उस आदमी का मिरर है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके मन में क्या चल रहा है। जो स्ट्रोक होता है, लकवा होता है, लकवा उसमें क्या होता है, ये लकवा 99% बिहेवियर परेशानी होती है। आदमी सोच लेता है, दिमाग पर ले लेता है, कोई झगड़ा अपना कितना हो करो, अगर देखो दिमाग में मतलब दिमाग सही रहेगा कभी लकवा नहीं होगा, ब्रेन अटैक नहीं आएगा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको दिमाग ब्रेन वॉश का काम करता है। क्या करता है? ब्रेन वॉश। लोग बोलते हैं जी आपके पास तो सब कर लेते हैं, हमारे पास नहीं करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दैट सेंटर में सब कुछ कर लेता है, हमारे पास नहीं करता है। तो उसको होम थेरेपी चाहिए। होम थेरेपी मतलब घर में साइकोलॉजी साइकोथेरेपी क्या चाहिए उसको, वो हम CBT, कई थेरेपी होते हैं, बिहेवियर थेरेपी, उसको हम देते हैं। क्या परेशानी है, क्या नहीं चाहता। कई लोग कहते हैं आप आते हो तो सब कुछ है, सही है, सारा कुछ, जाने के बाद सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। भाई तो उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी ना, वो क्या करना चाहता है, क्यों उदास रहता है।
म्यूजिक थेरेपी दो, रिटायर आदमी है तो म्यूजिक बताओ उसको, हंसी दबा के उसकी उम्र के लोगों से मिला दो। अब हमारा जो प्रैक्टिस का मेन एम है पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाना है। इस जर्नी में लंबा टाइम लगता है। मैं ये भी नहीं कहता पेशेंट को कि कमिटमेंट कर दो इतना लंबा, नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। आवर एम इज स्मॉल इम्प्रूवमेंट सीन इन द पेशेंट, स्मॉल इम्प्रूवमेंट। मेनली फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट कब आता है? चलने फिरने में असमर्थ होता है, लूला लंगड़ा है। चलने फिरने तो सीख जाएगा धीरे धीरे, मगर चलना किस तरह से चाहता है वो? कार चलाना चाहता है, बाइक चलाना चाहता है, स्कूटी चलाना चाहता है, साइकिल चलाना चाहता है, क्या कर चलना चाहता है? अगर आदमी कार चलाना चाहता है और उसको बाइक पर बैठाऊँ तो भी, बाइक चलाना चाहता है कार पर बोलूँ कार लो तो भी नहीं, किस तरह से करना चाहता है और उसको उस तरह से सिखाना, मरीज को अच्छे तरह से समझाना कि भाई ये बीमारी जाने वाली नहीं है, इसको आपको इसके साथ जीना सिखाना है। हमें बीमारी के साथ कैसे ज़िंदगी जियोगे। ये समाज के लोग हैं, समाज के लोग आप कैसे अडेप्ट करेंगे उस तरह से आपको अपना, अगर आप चाहते हो अर्निंग करना, दुकान पर बैठना, दुकान पर बैठना सिखा देते हैं हम। अगर आप रिटायर्ड हो, सोचते हो लोग मेरे पास बैठ के बातें करें, तो वैसा आपको बना देते हैं। हमारा मेन न्यूरो रिहैब का यही होता है पर्पस। इसके साथ में बीमारी के साथ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हार्ट की परेशानियाँ होती हैं, पेशेंट में हार्ट की दिक्कतें आती हैं। अगर साइकिलिंग नहीं करेगा, ट्रेडमिल नहीं करेगा तो हार्ट फिर सिकुड़ने लगता है, हार्ट की जो हार्ट फेलियर होने की चांसेस होने लगते हैं। ये सब हम कराते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पैटर्न बताऊंगा, कैसे आपको हम इस थेरेपी के द्वारा, न्यूरो रिहैब के द्वारा आपको करते हैं। अपने टीम से मिलाऊंगा। नमस्ते।